जय हिंद दोस्तों, आज फिर से नए क्लास में स्वागत है जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सेमेस्टर टू का जो भी साइकोलॉजी सब्जेक्ट ऑनर्स में लिए हुए हैं उसके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें आज जो हम सेमेस्टर टू का यूनिट 1 करा रहे हैं। जो सेमेस्टर टू में मेन पॉइंट जो देता है कि पढ़ने के लिए सामाजिक मनोविज्ञान की आधारशिला, इसी से सारा क्वेश्चन तैयार होता है जो यूनिवर्सिटी के तरफ से आता है। सामाजिक मनोविज्ञान की आधारशिला ही सेमेस्टर टू में पढ़ने के लिए फोकस किया जाता है, जो कि इसी से सारा क्वेश्चन बनता है। इसमें जो दिया गया है कि पॉइंट में कि सामाजिक मनोविज्ञान की परिभाषा एवं प्रकृति एवं क्षेत्र। जो सामाजिक मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है और उनकी प्रकृति क्या है एवं इसके क्षेत्र को हम आज पढ़ने वाले हैं। इसके बाद इसी में जो दिया गया है 1.2 में कि सामाजिक मनोविज्ञान की विधियां, सामाजिक मनोविज्ञान की क्या क्या विधियां थी। इसके बाद सर्वेक्षण एवं सहसंबंध विधि। इसमें जो देखने वाले हैं कि सामाजिक मनोविज्ञान का सर्वेक्षण एवं सहसंबंध विधि। अगर आप लोग इसका पीडीएफ नोट चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहां से मंगा सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल का भी लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, हम वहां भी उपलब्ध करा दिए हैं। तो चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। इसका भी टीएमबीयू यूनिवर्सिटी एवं एलएनएमयू और पूर्णिया यूनिवर्सिटी, ये 3 यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप लोग क्लास को अंत तक जरूर कीजिए ताकि आप लोग का तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। इसमें जो पहला है कि सामाजिक मनोविज्ञान क्या होती है। जो सामाजिक मनोविज्ञान की आधारशिला वो क्या होती है, तो सामाजिक मनोविज्ञान की वह शाखा है जो यह अध्ययन करती है कि व्यक्ति का व्यवहार, विचार और भावनाएं दूसरे की उपस्थिति, सामाजिक परिस्थितियां तथा सांस्कृतिक परिवेश से किस प्रकार प्रभावित होते हैं। तो सामाजिक मनोविज्ञान जो है वो मनोविज्ञान की वह शाखा है जो अध्ययन करती है कि व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, उसके विचार करने की तरीका क्या है और उनकी भावनाएं क्या है, जो दूसरे की उपस्थिति में भावनाएं उत्पन्न होती है। इसके बाद सामाजिक परिस्थितियां उनके कैसा है और सांस्कृतिक परिवेश भी किस प्रकार से प्रभावित होते हैं, यह होता है सामाजिक मनोविज्ञान की आधारशिला। इसकी जो आधारशिला है यह मूल धारणा पर टिकी है। इसकी जो आधारशिला वह मूल धारणा पर टिकी है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है और उसका व्यक्तित्व तथा व्यवहार समाज के साथ निरंतर अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप विकसित होता है। जो मनुष्य सामाजिक प्राणी जो है उसके अंतर में सामाजिक प्राणी है और उसका व्यक्तित्व तथा व्यवहार जो है समाज के निरंतर अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। यह होता है सामाजिक मनोविज्ञान की आधारशिला। इसके बाद चलिए देखते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट, सामाजिक मनोविज्ञान की नींव। तो सामाजिक मनोविज्ञान की नींव उन व्यक्ति और समाज के पारस्परिक संबंधों की समझ में निहित होती है। जो सामाजिक मनोविज्ञान की नींव होती है वह व्यक्ति और समाज के पारस्परिक संबंधों की समझ में निहित होती है। यह मानना है कि कोई भी व्यक्ति अलग थलग होकर व्यवहार नहीं बदलता। कोई भी व्यक्ति जो होता है वो अलग थलग होकर व्यवहार नहीं बदलता, व्यवहार नहीं करता, बल्कि उसके निर्णय, धारणाएं और प्रतिक्रियाएं सामाजिक मापदंडों, परंपराओं, मूल्यों और समूह प्रभाव से प्रभावित होती है। उनकी जो अवधारणाएं हैं उसके निर्णय के मुताबिक चेंज होते हैं, जैसे धारणाएं, प्रतिक्रियाएं, सामाजिक मानदंडों, परंपराओं
मूल्यों और समूह प्रभाव से प्रभावित होता है। जब व्यक्ति उस समूह का हिस्सा बनता है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। जब व्यक्ति जो समूह का हिस्सा बनता है तो उनके व्यवहार में परिवर्तन देखने के लिए मिलता है, जिसे सामाजिक प्रभाव कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तो सामाजिक प्रभाव। इसी कारण सामाजिक मनोविज्ञान में समूह व्यवहार, सामाजिक धारणाएं, पूर्वाग्रह दृष्टिकोण, नेतृत्व, संचार और सामाजिक अंतःक्रिया जैसी प्रतिक्रियाएं का अध्ययन किया जाता है। जो सामाजिक मनोविज्ञान में जो है उसमें सामाजिक धारणाएं, समूह व्यवहार, तो पूर्वाग्रह दृष्टिकोण, नेतृत्व, संचार और सामाजिक अंतःक्रिया के जैसे प्रतिक्रिया का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद है सामाजिक मनोविज्ञान की आधारशिला को समझने में यह विचार भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति का व्यवहार केवल बाहरी सामाजिक प्रभावों से ही नहीं बल्कि उसकी आंतरिक मानसिक प्रतिक्रियाएं और सामाजिक अनुभवों के संयोजन से बनता है। व्यक्ति के अंदर जो है उसकी आंतरिक मानसिक होता है, वह प्रतिक्रियाओं और सामाजिक अनुभवों के संयोजन से बनता है। अब व्यक्ति अपने अनुभवों के आधार पर दूसरे के प्रति धारणाएं बनता है। जो व्यक्ति है वह अपने आधार पर दूसरों के प्रति धारणाएं बनाता है और वही धारणाएं उसके व्यवहार की दिशा देती है। वही जो धारणाएं उनकी व्यवहार को क्या देती है? तो दिशा। इस प्रकार सामाजिक मनोविज्ञान व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक से प्रतिक्रियाओं और सामाजिक वातावरण में बीच संतुलन स्थापित करता है। इसी प्रकार जो है सामाजिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान व्यक्तिगत मनोविज्ञान की प्रतिक्रियाओं और सामाजिक वातावरण के बीच संतुलन स्थापित करता रहता है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें। इसके अतिरिक्त सामाजिक मनोविज्ञान इस तथ्य पर बल देता है कि समाज व्यक्ति को केवल प्रभावित ही नहीं करता बल्कि व्यक्ति भी समाज को प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त जो है सामाजिक मनोविज्ञान इस तथ्य पर भी बल देता है कि समाज को केवल प्रभावित ही नहीं करता बल्कि व्यक्ति भी समाज को प्रभावित करता है। सामाजिक परिवर्तन जनमत, सामूहिक व्यवहार और सामाजिक आंदोलन इसी पारस्परिक प्रभाव के उदाहरण है। इसका क्या क्या उदाहरण है? तो सामाजिक परिवर्तन और जनमत और सामूहिक व्यवहार और सामाजिक आंदोलन इसी पारस्परिक प्रभाव के उदाहरण है। इसलिए सामाजिक मनोविज्ञान की आधारशिला को एक गतिशील प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाता है। जो सामाजिक मनोविज्ञान के आधारशिला जो है वह एक गतिशील प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाता है, जिसमें व्यक्ति और समाज दोनों सक्रिय भूमिका निभाते हैं। जिसमें जो है व्यक्ति और समाज दोनों सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अंततः जो है सामाजिक मनोविज्ञान की आधारशिला इस व्यापक सिद्धांत पर आधारित है कि मानव व्यवहार को सही रूप से समझने के लिए व्यक्तिगत मानसिक प्रतिक्रियाएं और सामाजिक संदर्भ दोनों का संयुक्त अध्ययन आवश्यक है। यह विषय व्यक्ति और समाज के बीच अंतर संबंधों को वैज्ञानिक ढंग से स्पष्ट करता है। जो सामाजिक मनोविज्ञान है वह समाज के बीच संबंधों को वैज्ञानिक ढंग से स्पष्ट करता है और यह बताता है कि सामाजिक परिस्थितियां किस प्रकार मानव व्यवहार को आकार देती है। ये सामाजिक मनोविज्ञान जो वह सामाजिक परिस्थितियों की किस प्रकार मानव व्यवहार को आकार देती है यह भी बताता है। तो इसके बाद चलिए देखते हैं सामाजिक मनोविज्ञान का परिचय शॉर्ट में। सामाजिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है। यह समझने का प्रयास करती है कि व्यक्ति का व्यवहार, विचार, भावनाएं, सामाजिक परिस्थितियां तथा अन्य लोगों की उपस्थिति के किस प्रकार प्रभावित होती है। यह विषय व्यक्ति और समाज के बीच होने वाली अंतःक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। ये जो सामाजिक मनोविज्ञान है वह
समाज के बीच होने वाले अंतःक्रियाओं को वैज्ञानिक अध्ययन करता है। सामाजिक जीवन में हम निरंतर दूसरों से प्रभावित होते हैं। जो सामाजिक जीवन होता है वह हम निरंतर दूसरों पर प्रभावित होते हैं और स्वयं भी दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसलिए सामाजिक मनोविज्ञान व्यवहार की व्यापक और यथार्थ समझ प्रदान करता है। इसलिए जो सामाजिक मनोविज्ञान है वह व्यवहार की व्यापक और यथार्थ समझ प्रदान करती है। इसके बाद चलिए जो यूनिवर्सिटी के तरफ से आता है निर्देश वही हम देखते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि सामाजिक मनोविज्ञान, इसकी परिभाषा एवं प्रकृति एवं क्षेत्र। अगर इसका आप लोग PDF सुनना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहां से मंगा सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी हम उपलब्ध करा दिए, आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जो सामाजिक मनोविज्ञान को सामान्यतः उस विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है जो यह अध्ययन करता है कि व्यक्ति का व्यवहार दूसरों की वास्तविकता, काल्पनिक या निहित उपस्थितियों के किस प्रकार प्रभावित होता है। इस दृष्टि से यह विषय व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं और सामाजिक प्रभावों के बीच संबंध को स्पष्ट करता है। ये जो सामाजिक मनोविज्ञान है वो दूसरों के व्यक्ति के व्यवहार को देखकर और उसकी वास्तविकता, काल्पनिक या निहित उपस्थितियों से किस प्रकार प्रभावित होता है, इसी दृष्टि को व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं कहा जाता है। और सामाजिक प्रभावों के बीच संबंध को भी स्पष्ट करता है सामाजिक मनोविज्ञान। इसके बाद इसी में है इसकी प्रकृति वैज्ञानिक तथा व्यवहारिक दोनों है। इसकी जो प्रकृति है वो वैज्ञानिक और व्यवहारिक दोनों है। यह अनुभव जन्य तथ्यों और वैज्ञानिक विधियों के आधार पर मानव व्यवहार को समझने का प्रयास करता है। इस जो सामाजिक मनोविज्ञान है वो कैसे समझने का प्रयास करता है, तो मानव व्यवहार को समझने का प्रयास करता है तथ्यों और वैज्ञानिक के माध्यम से। साथ ही सामाजिक समस्याओं जैसे पूर्वाग्रह, संघर्ष, जनमत, नेतृत्व और सामाजिक परिवर्तन को समझने में भी उपयोगी होता है। इसमें जो है क्या क्या उपयोगी होता है, तो सामाजिक समस्याओं जैसे पूर्वाग्रह, संघर्ष, जनमत, नेतृत्व और सामाजिक परिवर्तन को समझने में भी उपयोग होता है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें है सामाजिक मनोविज्ञान गतिशील प्रकृति का विषय है। ये जो सामाजिक मनोविज्ञान है वह गतिशील प्रकृति का विषय है, क्योंकि समाज परिस्थितियां समय और संस्कृति के अनुसार बदलती रहती है और उसी के साथ व्यवहार भी बदलता रहता है। जो समय के साथ है वो संस्कृति भी बदलती है और समय के साथ व्यवहार भी बदलता है। इसके बाद है सामाजिक मनोविज्ञान का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। जो सामाजिक मनोविज्ञान का क्षेत्र है वो अत्यंत ही व्यापक है। इसमें सामाजिक धारणाएं, दृष्टिकोण, निर्माण और परिवर्तन, समूह व्यवहार, नेतृत्व, संचार और सामाजिक प्रभाव, पूर्वाग्रह, आक्रामकता, सहयोग तथा सामाजिक अंतःक्रिया जैसे विषयों का अध्ययन किया जाता है। इसमें जो है दृष्टिकोण, निर्माण और परिवर्तन, समूह व्यवहार, नेतृत्व, संचार, सामाजिक प्रभाव, पूर्वाग्रह, आक्रामकता, सहयोग तथा सामाजिक अंतःक्रिया जैसा विषयों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद यह विषय शिक्षा, उद्योग, राजनीति, स्वास्थ्य और सामुदायिक जीवन जैसे अनेक क्षेत्रों में उपयोगी सिद्ध होता है। इसमें क्या क्या उपयोगी सिद्ध होता है, तो शिक्षा, उद्योग, राजनीति, स्वास्थ्य और सामुदायिक जीवन जैसे अनेकों क्षेत्रों में इसका उपयोगी है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट इसमें देखते हैं सामाजिक मनोविज्ञान की विधियां, सर्वेक्षण एवं सहसंबंध विधि। तो सामाजिक मनोविज्ञान की विधियां क्या है और सर्वेक्षण एवं सहसंबंध विधि।
तो सामाजिक मनोविज्ञान में व्यवहार को समझने के लिए विभिन्न वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया जाता है। जो सामाजिक मनोविज्ञान में व्यवहार को समझने के लिए अनेकों वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया जाता है, जिसमें सर्वेक्षण की विधि और सहसंबंध विधि प्रमुख है। इसमें जो है सर्वेक्षण और सहसंबंध विधि जो है वह प्रमुख है। इसमें सर्वेक्षण विधि में बड़ी संख्या में लोगों से प्रश्नावली या साक्षात्कार के माध्यम से जानकारी एकत्र की जाती है। जो सर्वेक्षण की विधि में है वो सबसे बड़ी संख्या में लोगों से प्रश्न के अनुसार ही उसके साक्षात्कार के माध्यम से जानकारी एकत्र की जाती है। इसका उद्देश्य लोगों के विचार, दृष्टिकोण, विश्वास और व्यवहार के बारे में व्यापक जानकारी प्राप्त करना होता है। जो सर्वेक्षण विधि है उसके उद्देश्य है कि विचार, दृष्टिकोण, विश्वास और व्यवहार के बारे में व्यापक जानकारी प्राप्त करना होता है। यह विधि वास्तविक सामाजिक परिस्थितियों को समझने में सहायक होती है। यह जो सर्वेक्षण विधि है वो सामाजिक परिस्थितियों को समझने में सहायक होती है और बड़े बड़े समूहों के अध्ययन के लिए उपयोगी मानी जाती है। बड़े बड़े सहयोगी के लिए उपयोगी मानी जाती है। इसके बाद है इसमें सहसंबंध विधि का उपयोग। तो यह जानने के लिए किया जाता है कि दो या अधिक चर आपस में किस हद तक जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए अगर इसका उदाहरण देखें सहसंबंध विधि का, इसमें अध्ययन किया जा सकता है कि सामाजिक समर्थन और मानसिक स्वास्थ्य के बीच क्या संबंध है। इसमें जो अध्ययन किया जा सकता है कि सामाजिक समर्थन और मानसिक स्वास्थ्य के बीच क्या संबंध है। यह विधि संबंधों की दिशा और तीव्रता बताती है। ये जो सहसंबंध विधि है वो संबंधों की दिशा और तीव्रता बताती है, लेकिन कारण परिणाम संबंध को निश्चित रूप से स्थापित नहीं करती है। ये जो सहसंबंध विधि का उपयोग है वह कारण और परिणाम का सहसंबंध निश्चित रूप से स्थापित नहीं करती है। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उसका भी तैयारी बेहतर हो सके। अगर आप लोग किसी अन्य सब्जेक्ट का क्लास चाहते हैं जैसे एमजेसी या एमआईसी में कोई किसी में भी अगर आपका अन्य सब्जेक्ट है तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि आप लोग किस सब्जेक्ट का क्लास का मांग कर रहे हैं। अगर आप लोग इसका पीडीएफ सुनना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप लोग वहां से मंगा सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल का भी लिंक नीचे डाल दिए, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।